ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रणाम भगवान। आज एक शिक्षा ग्रंथ से संबंधित वाक्य कहेंगे जो स्वामी विवेकानंद जी द्वारा रचित है। ये उसका पहला भाग है, पहला चैप्टर, मनुष्य बनाने वाली शिक्षा की आवश्यकता। यूरोप के अनेक नगरों की यात्रा करते समय वहाँ के गरीबों तक के लिए अमन, चैन और शिक्षा की सुविधाओं को देखकर मेरे मन में अपने देश के गरीबों की दशा का दृश्य खिंच जाता था और मेरी आंखों से आंसू झरने लगते थे। ऐसा अंतर क्यों हुआ? उत्तर मिला, शिक्षा। शिक्षा से आत्मविश्वास आता है और आत्मविश्वास से अंतर्निहित ब्रह्म भाव जाग उठता है। न्यूयॉर्क में मैं देखता था आयरिश उपनिवेशकों को आते हुए, अंग्रेजों के पैर से कुचले हुए, कांतिहीन, निसंबल, अति दरिद्र और महामूर्ख, साथ में एक लाठी और उसके सिरे पर लटकती हुई चिथड़ों की एक छोटी सी गठरी। उनकी चाल और चितवन से डर ही डर समाया रहता था। 6 महीनों में ही भिन्न दृश्य दिखने लगा। अब वह तन कर चल रहा है, उसकी वेशभूषा बदल चुकी है। उसकी चाल और चितवन में पहले का वह डर दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा कैसे हुआ? अपने देश में वह आयरिश चारों ओर से घृणा से घिरा रहता था। सारी प्रकृति उसे एक स्वर से कह रही थी, बच्चू, तुझे और आशा नहीं है, तो गुलाम ही पैदा हुआ और सदा गुलाम ही बना रहेगा। आजन्म ऐसा सुनते सुनते बच्चू को उसी का विश्वास हो गया और उस पर सम्मोह का रंग चढ़ गया कि वह सचमुच अत्यंत नीच है। पर ज्यों ही उसने अमेरिका में पैर रखे, सभी दिशाओं से उसे यह आवाज़ जोर से सुनाई देने लगी, बच्चू, तू भी हमारे जैसा ही मनुष्य है। मनुष्य ने ही सब कुछ किया है। तेरे और हमारे समान मनुष्य सब कुछ कर सकता है। हिम्मत बांध, उठ। बच्चू ने सिर उठाया और देखा कि बात तो ठीक ही है। बस अपने अंदर का सोता हुआ ब्रह्म भाव जाग उठा, मानो स्वयं प्रकृति ने ही कह दिया, उत्तिष्ठ, जागृत, प्राप्य वरान्य बोधत। उठो, जागो और ध्येय की प्राप्ति तक रुको मत। आयरिश लोगों के उनके देश में मिलने वाली शिक्षा के समान हमारे यहाँ के बालकों को भी बड़ी निषेधात्मक या अभावात्मक शिक्षा ही दी जाती है। उसमें कुछ अच्छी बातें तो हैं, पर उसमें ऐसा एक भयंकर दोष है जिसके कारण वे सारी अच्छी बातें दब जाती हैं। पहले तो वह मनुष्य बनाने वाली शिक्षा ही नहीं है, वह पूर्णतया निषेधात्मक शिक्षा मात्र है। निषेधात्मक शिक्षा अथवा कोई भी प्रशिक्षण जो निषेध पर आधारित हो, मृत्यु से भी बदतर है। हमने केवल यही सीखा है कि हम कुछ नहीं हैं। शायद ही कभी हमें यह बताया जाता हो कि हमारे देश में कभी कोई महामानव पैदा हुए थे। हमें कुछ भी विधायक, कुछ भी भावात्मक नहीं सिखाया गया। हमने तो अपने हाथों और पैरों तक का उपयोग करना ही नहीं सीखा। और फल यह है कि 50 वर्ष की ऐसी शिक्षा से एक भी मौलिक विचारवान पुरुष तैयार नहीं हो सका। जो भी मौलिकता युक्त मनुष्य सामने आया है, उसने अन्यत्र शिक्षा प्राप्त की है, इस देश में नहीं। या फिर वह वहाँ के पुराने विद्यापीठों में अपनी शुद्धि करने के लिए गया है। शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठूंस दिया गया है और जो आत्मसात हुए बिना वहाँ आजन्म में पड़ा रहकर गड़बड़ मचाया करता है। हमें उन विचारों की अनुभूति कर लेने की आवश्यकता है जो जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो। यदि तुम केवल 5 ही परखे हुए विचार आत्मसात कर लो
उनके अनुसार अपने जीवन और चरित्र का निर्माण कर लोगे तो तुम एक पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ करने वाले की अपेक्षा अधिक शिक्षित हो। यदि शिक्षा का अर्थ जानकारी ही होता तब तो पुस्तकालय संसार में सबसे बड़े संत हो जाते और विश्वकोश महान ऋषि बन जाते। अब कल पुनः आगे चर्चा होगी भगवान। प्रणाम भगवान। ओम।